वेलकम बैक टू अदिति राजपूत व्लॉग। तो कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैंने सडन व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और ये मेरे जीजू हैं गाइज़, प्लीज़ वॉइस को इग्नोर करना एक्चुअली। और यहाँ पर तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे यूपी बिहार वाले लोगों को पता होगा कि शादी से पहले तिलक चढ़ता है लड़की का, तो हम लोग जल्दी से निकल गए थे तिलक के लिए। और वहाँ पे ये पूजा हो रही थी, मतलब जीजू पंडित जी सब लोग बैठ के पूजा करते हैं। और यहाँ पे ये लोग संगीत कर रहे थे थोड़ा बहुत, जो गाली वाली होता है गाइस, तो वो हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर तिलक चढ़ते वक्त मतलब फल फ्रूट और मतलब जो भी डेली यूज़ में लड़कियों की चीज़ें होती हैं, आई थिंक वो सारी चीज़ें देते हैं। गाइज़ मुझे भी इतना पता नहीं है क्योंकि हमने कभी ऐसे प्रॉपर शादीज़ देखी नहीं है। मेरी सिस्टर की शादी थी तो चीज़ें पता चल रही थी, देखने को मिल रही थी वहाँ पे। तो ये फल फ्रूट वगैरह चढ़ाया जा रहा था। फिर इसके बाद बर्तन वगैरह जो होते हैं वो चढ़ाया जाएगा। तो गाइस ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें फल फ्रूट देते हुए, ड्राई फ्रूट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और गाइस इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे भीड़ भी था, सो इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई, बट मेरे से जितना हुआ है मैंने ट्राई करा है। और पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन, स्टील के बर्तन, मतलब काफ़ी टाइप के बर्तन होते हैं जो देने पड़ते हैं, मतलब ऐसा मतलब मैंने सुना है। तो गाइज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती है। सिर्फ हम लोगों के इधर ही ऐसी चीज़ें होती हैं गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज़ सच में बहुत ज़्यादा भीड़। तो गाइज़ बस फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और ये फाइनली लास्ट जो होता है, मतलब चैन वैन पिन्हाने के बाद का जो स्टेप था गाइज़, ये ऐसे मालाओं को टेढ़ा करके मतलब पिन्हाया जाता है। और गाइज़ मैं सच में इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ना, उसके बाद फिर पापा ने मेरे को तुरंत इशारा करा सामने से कि इधर आओ। और जो गाइस जो कपड़े वगैरह होते हैं वो देने के लिए, तो उसकी चाबी मेरे पास ही थी। तो फिर मैं यहाँ से उठकर जा रही थी जल्दी जल्दी पापा के पास, क्योंकि पापा उस साइड बैठे हुए थे और मैं जीजू के बहुत ही पास, बहुत ही करीब बगल में ही बैठी थी गाइस। तो जाते जाते वहाँ पे जीजू वगैरह मिल गए थे, मम्मी के मतलब रिलेटिव। तो उन लोगों का मैंने पाँव भी छुआ क्योंकि मैंने वहीं पे देखा था, घर पे ये लोग नहीं आए थे, डायरेक्ट आए थे ये लोग। और मैं वहाँ पे जाके फिर इशारा कर रही थी जीजू को, अपने बड़े वाले जीजू को, कि मतलब इसकी चाबी ये रही। और गाइस ऐसे ही बहुत बिजी रहा मेरा इस दिन का ये शेड्यूल। तो ये नेक्स्ट डे का है गाइस, ये मेरे घर का है। इस दिन लगन छूटता है, तो ये मेरी भाभी है जो सारी चीज़ें लगा रही हैं, सुहाग की सारी चीज़ें लगाते हैं। और ऐसे ही ये सारा संगीत होता है, फिर लगन स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो और यहाँ पर अब मेरी मम्मी वो लगन में जो गाइस एक हाथ से इसे मतलब खोलना पड़ता है, और इसमें मतलब ससुराल से कुछ आता है, वो उस हिसाब से कुछ होता है गाइस, मुझे भी इतना नहीं पता है, नो आइडिया, क्योंकि मैंने इतने डीप गाँव की शादी देखी नहीं है तो इतना पता नहीं। पर इतना मुझे पता था कि एक हाथ से खोलना होता है ये, और मम्मा ने खोल भी लिया था। और फिर गाइज़ यहाँ पे दीदी को लेके आते हैं कि यहाँ पे आज दीदी का मतलब शगुन टाइप कुछ होता है। आज से लड़की की लगनौती जो होती है वो चढ़ जाती है गाइज़, जितना मुझे पता है गाइज़ मैं बता रही हूँ। मैं प्रॉपर बिहारी नहीं बोल पा रही हूँ, बट जितना हो रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी दीदी के सर पे तेल रख रही थी, फिर चाची वगैरह सब लोग सर पे तेल लगाएंगे, मालिश का मतलब ऐसे कुछ करके करते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही करके गाइज़ ये वाला जो वक्त होता है बहुत इमोशनल होता है गाइज़। मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही थी देख के दीदी को, क्योंकि दीदी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा करीब थी अभी तक। और क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर की बहुत जब मैं छोटी थी जब भी शादी हो गई थी, तो मतलब जो भी थी वो मेरी दीदी थी, इनसे मैं कुछ भी बोल देती थी। और गाइज़ यहाँ पे सारी जो भाभी चाची वो लोग ना यहाँ पे दीदी के हाथ पाँव में तेल वगैरह लगा रही थी, मतलब ऐसा होता है। तो वो सारी चीज़ छोड़कर दीदी को वो लोग चुप भी करा रहे थे कि हाँ सो आजकल काम रहता है ऐसा करके गाइस। ए देखा जाए मैं तो यहाँ से अब दीदी को उठा के लेके जा रहे थे गाइस कोहबर में, जैसे एक अब प्रॉपर गई है देवता रूम होता है ऐसे करके कुछ बोलते हैं, तो उसे कोहबर रूम बोलते हैं।
वो डायरेक्ट यहाँ से दीदी को वहाँ लेके जा रहे थे। और गाइस उस दिन की रात में हमने थोड़ा सा डांस वगैरह भी करा था, क्योंकि नेक्स्ट दीदी की मेहंदी थी। होटल की शादी गाइस ऐसी ही होती है, कंटिन्यू सारी चीज़ें चलती है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा डांस कर रहे थे, मैं बहुत थकी हुई थी, तो गाइस प्लीज़ मुझे इग्नोर करना है। यहाँ पे मैं आज ही दादी वादी दीदी वगैरह सबके साथ डांस कर रही थी। और गाइस सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी मम्मी का डांस हम लोगों ने पहली बार देखा। मम्मी को नहीं आता, बट मम्मी ने फिर भी किया थोड़ा बहुत जो भी करा, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा गाइस देख के। और गाइस ये जो बाजा बज रहा है ना, प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे भी होता है या नहीं होता। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर ठीक था, मज़ा आया यहाँ पे हम लोगों को। मज़ा और हम लोग जा रहे थे गाँव से बहुत काली मंदिर, मतलब काली माई का मंदिर। जैसे देखा इनके खीरी के मैडम चले गए वहाँ से। और ऐसे ही गाइस यहाँ पे मम्मी हम फाइनली काली माँ के मंदिर पहुँच गए थे ये लोग। और यहाँ पे सारी चीज़ें मम्मा ने पूरा ये धोया वगैरह, पूजा करी, धूप वगैरह दिखाया, फिर साड़ी जो दीदी की बिहोती साड़ी थी गाइस वो चढ़ाया, और धोती वगैरह कुछ ऐसा भी होता है वो सारी चीज़ें चढ़ाई, मिठाई चढ़ाया, चैन चढ़ाया, और कुछ धागा वागा होता है शायद वो लड़के के लिए, कि पता ही नहीं क्या कुछ होता है गाइस, नहीं पता, बट ये भी सारी चीज़ें हुई। और इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर मस्ती करी, वो जो बाजा है उनके साथ डांस वांस। इस कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो बाजा बज रहा है, ये बाजा आप लोगों के यहाँ पे भी होता है या नहीं। और गाइज़ मैंने इतना सुना था कि ये वाला जो बाजा होता है ये इसी दिन के लिए होता है, और यही वाला आता है, बाकी जो डीजे वगैरह होता है वो नहीं होता है। और हम लोग यहाँ पे सब लोग, मैं, भाभी और दीदी लोग, हम सब लोग ना मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे डांस कर रहे थे गाइज़, थोड़ा सा ऐसे ही। हमने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा व्लॉग में भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे मौके ना गाइज़ दोबारा नहीं मिलते। और गाँव की शादी गाइज़ सच में मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और यहाँ पे फिर मैं धीरे धीरे सभी भाभी लोगों को, दीदी लोगों को लेके आ रही थी डांस कराने के लिए। और इन लोगों का तो डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा था गाइज़, बहुत, बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और मैं यहाँ पे भागी भागी जा रही थी बुआ लोगों को लेके आने के लिए, क्योंकि बुआ लोग पूजा कर रही थी, देखा बुआ लोग आ गई हैं बाहर, तो फिर बुआ लोगों को लेके आई मैं डांस कराने के लिए, बुआ भतीजी का डांस गाइज़। और ना गाइज़ पता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि गांव में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कैप्चर करी हैं ब्लॉग में। और प्लीज़ थोड़ा सा दे यार सपोर्ट भी। तो यहाँ पे बुआ डांस कर रही थी, और मैं भाभी को लेने चली गई थी कि आओ थोड़ा सा डांस करते हैं, फिर निकलना है। तो मैं और भाभी यहाँ पे डांस कर रहे थे गाइज़, और दीदी भी। और मेरे को ना इस बाजे से इरिटेशन हो रही थी, बहुत छन छन कर रहा था, तो मैंने ना यहाँ पे ओवर वॉइस कर दिया है गाइज़। और जो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ पे ये वाले बाजे बजते हैं, और मतलब जो भी है गाइज़ मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना गाइज़ मेरी वॉइस को और चीज़ों को, क्योंकि मैं इतने अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, आई नो। और मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ, बट अब मैं एक्टिव रहूँगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें गाइज़। तो अब मैं मम्मी भी आई।
था और जाते जाते भी भाभी और दीदी का डांस नहीं ख़त्म हो रहा था। ये लोग ऐसे डांस करते करते घर तक गए थे। तो गाइज़